गाइस, वेलकम बैक और माय चैनल। तो आज आपने देखा होगा मार्केट इतना अच्छा नहीं दिख रहा है एंड उसमें क्योंकि हमें बिटकॉइन में 10% के आसपास का डाउनफॉल देखने को मिला है। एंड आप लोग सोच सकते हैं कि इसको डंप बोल सकते हैं, रियल फंड सिचुएशन जो भी चल रही है उसकी वजह से मार्केट थोड़ा डाउन हो सकता है। बट अगर टीए के हिसाब से बात करें, आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हो इससे पहले एसएक्सपी वाली या बाकी वीडियोस, तो आपको समझ आ गया होगा कि ये लेवल्स क्यों इंपॉर्टेंट थे और क्यों बिटकॉइन इस लेवल पे आया है। इरिस्पेक्टिव ऑफ वॉट एवर हैपनिंग या कोई भी न्यूज मार्केट में आ रही है उसको सोच के। तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, सबसे पहले मैंने आपको लेवल दिया था एक की शॉर्ट लेवल था जो कि 40,000 का था कि 40,000 को होल्ड करना जरूरी है बिटकॉइन को। 40,000 टू 39,000 लेवल, तो ये होल्ड करना जरूरी है ऑन अ डेली चार्ट। बट अभी अगर हम देखें तो 38,000 से के आसपास आया था बिटकॉइन, बट इट अगेन केम बैक अबव 39,000 रेंज जब डेली क्लोजिंग हुई उसके बाद। तो एक तो ये साइन हमको दिखता है। उसके अलावा जब मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलूंगा वहां पे एक शॉर्ट टाइम फ्रेम का भी एक सपोर्ट जोन है जिसको रिस्पेक्ट किया है। एंड फिर उसके बाद लेवल्स को देखते हैं और कुछ कॉइन्स हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट आने वाले टाइम पे। उन कॉइन्स पे हम थोड़ा अपना व्यू लेंगे और कैसे वहां पे हम अपना मनी बना सकते हैं। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं कि मार्केट में क्या हो रहा है। तो ये बिटकॉइन का चार्ट है। अगर मैं इस चार्ट के अकॉर्डिंग बात करूं आपको, तो ये डेली का चार्ट है। डेली के चार्ट में मैंने आपको बहुत क्लियरली बोल रखा है पहले कि ये फिब का लेवल है और ये फिब का लेवल काफी अच्छे से रिस्पेक्ट किया है बिटकॉइन ने यहाँ पे। और अगर हम रिट्रेस की बात करें तो ये सपोर्ट जोन था, ये रेजिस्टेंस जोन था जिसको बिटकॉइन ने ब्रेक किया, ये $45,000 का। और ये मैंने आपको बताया था कि इसके ऊपर मार्केट अगर एक दो दिन या 3 दिन कैपिचुलेट करता है और उसके बाद इजी हो सकता है इस जोन को ब्रेक करना, एंड देन 48 या 49,000 का जोन हम देख सकते हैं। बट ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि ये नहीं हुआ तो मार्केट यहाँ पे आके थोड़ा सपोर्ट कंफर्म करने की कोशिश कर रहा है। बट अभी भी मेरे को लगता है कि हम 36 या 37 का लेवल देख सकते हैं अगर ये 39,000, क्योंकि काफी लोकल सपोर्ट जोन है, जैसे ये काफी लोकल रेसिस्टेंस था। तो उसके वजह से मार्केट में थोड़ी चांसेस है कि अभी हम 36 का जोन देख सकते हैं। तो उसके साथ साथ बाकी कॉइन भी हमको अपने एंट्री पॉइंट्स पे मिल सकता है। अगर हम वीकली कैंडल की बात करते हैं तो वीकली में मैंने आपको बहुत मतलब क्लियरली समझाया था कि ये 50 मूविंग एवरेज का हमको ध्यान रखना है। ये 50 मूविंग एवरेज अपना, अगर मैं बात करूं, ये आपको थिक में येलो कलर में दिख रहा होगा, ये भी इसी जोन के आसपास बैठा था। तो अब 50 मूविंग एवरेज को ब्रेक करना इंपॉर्टेंट था। और जब भी मैंने आपको बताया कि जब भी 50 मूविंग एवरेज से सपोर्ट लिया है बिटकॉइन ने तो काफी अच्छा ऊपर की तरफ गया है। ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था इनमें लास्ट वीडियो। काफी अच्छे पंप्स देखने को मिले हैं, लेकिन अब क्योंकि ये एज अ रेजिस्टेंस की तरह भी एक्ट करेगा, काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, तो सेम वहीं पे हुआ। ये हम ब्रेक नहीं कर पाए ना वीकली क्लोज, और नहीं कर पाए तो मार्केट सीधा 45,000 से अपना 38,000 की तरफ नीचे आ गया। तो ये था बिटकॉइन का एनालिसिस। अगर आपको ध्यान रखना है, अगर आपको बिटकॉइन में एंट्री लेनी है तो दिस इज अ गुड जोन। ट्रस्ट मी, एक जोन अगर आपको मान लो आपके पास 100 रुपए है तो आप 20 रुपए यहाँ पे लगा सकते हैं। जब 36,000 का लेवल आएगा उसके बाद 30 रुपीज आप वहां पे लगा सकते हैं। उसके बाद आप अपने रिमेनिंग 50 रुपीज रख सकते हैं, जो कि आप 32 और 30,000 के जोन के आसपास वहां पे लगा सकते हैं। दिस इज कॉल्ड डीसीए स्ट्रेटजी, और ये काफी अच्छी स्ट्रेटजी होती है अगर आप लॉन्ग टर्म का विजन रख रहे हैं और मार्केट में से आप अच्छा अगर इनकम या रिटर्न लेना चाहते हैं तो ये स्ट्रेटजी काफी अच्छे से काम करती है। तो ये हो गया बिटकॉइन का एनालिसिस। अब अगर बिटकॉइन को छोड़ के अगर हम बाकी चीजों पे चलते हैं, शॉर्ट टर्म में भी देख लेते हैं कि बिटकॉइन में क्या हो सकता है। ये 4 आवर का चार्ट है। अगर 4 आवर के चार्ट पे बात करें तो इचिमोकू क्लाउड को भी देख लेते हैं। यहाँ पे हम देखें तो अभी क्लाउड के अंदर ही है और ये ब्रेक नहीं होना चाहिए, विच इज समवेयर अराउंड 36,000 जोन। तो मुझे लगता है कि यहाँ से हम ऊपर आ जाते हैं तो एक अच्छा हमको जोन देखने को मिल सकता है, लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। फिर से मार्केट इसको 40,000 को 42,000 को रीटेस्ट करेगा एंड इसको ब्रेक कर लेता है तो फिर 45,000 पॉसिबिलिटी हो सकती है। बाकी 41,000 इज गोइंग टू बी एन इम्पोर्टेंट जोन एट दिस टाइम, क्योंकि वहां पे काफी अच्छे रेसिस्टेंस बैठे हुए हैं ईएमए एंड या फिर मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंग भी देखें तो भी। तो थोड़ा सा केयरफुल रहना और ध्यान रखना। बाकी अगर लोन का लॉन्ग का अच्छा सा आप लोगों को एरिया चाहिए तो मेरे हिसाब से ये बेस्ट एरिया है जहाँ पे आपको देखना है प्राइस कैसे रिएक्ट कर रहा है
और यहाँ पे एक अच्छी अगर ग्रीन बुलिश कैंडल बनती है कोई, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर यहाँ पे मार्केट कैपिटलाइज नहीं करता है तो आप यहाँ से शॉर्ट की एक ट्रेड देख सकते हैं। अगर यहाँ पे वो भी कैपिटलेट नहीं होती है तो यहाँ पे आप एक और लॉन्ग की वो देख सकते हैं ट्रेड। तो ये हो गया कंप्लीटली बिटकॉइन का एनालिसिस। उसके साथ साथ मैंने आपको ये कॉल शेयर की थी, एक एनालिसिस शेयर किया था SXP USDT का। तो SXP की बात करें तो इसने हमारा TP1 काफी इजीली हिट किया था, जो मैंने आप लोगों को बताया था। ये हमारा TP1 था और एग्जैक्टली इसी को हिट किया मार्केट ने। और अगर मैं प्रॉफिट की बात करता हूँ तो हमें एक ही दिन में, मतलब विद इन 24 आवर्स, यहाँ से अगर यहाँ पे देखें तो हमें 10% का प्रॉफिट हुआ था, क्योंकि हमने 3x लिवरेज पे इसको लिया था, तो दैट वाज समवेयर अराउंड 30%, एंड इट वाज अ क्विक प्रॉफिट एज वेल। और आप लोगों को जो स्टॉप लॉस दिया था मैंने, दैट वाज समवेयर अराउंड 1.32। तो अभी हम देखें तो वो स्टॉप लॉस हमारा हिट नहीं हुआ है, मार्केट उसके ऊपर ही चल रहा है, तो हमारी कॉल अभी भी ऑन है, जबकि हमने एक उसमें से अपना प्रॉफिट भी बुक कर लिया है। तो ये SXP की अपडेट थी। इसके साथ साथ अब मेरे को आपको कुछ कॉइन्स शेयर करने हैं जो कि न्यूज बेस्ड भी है, जिसमें काफी अच्छी इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकती है, काफी अच्छे आप हो सकता है अगर मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे स्टेबल होता है बिटकॉइन, तो वो 10-20% हमको क्विक सक्सेशन में गेन दे सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं FTT की। FTT का ज्यादा डेटा होगा हमारे पास FTX एक्सचेंज पे, तो FTX एक्सचेंज का निकालते हैं। वनडे के चार्ट पे अगर देखते हैं हम SXP को, FTT को, तो यहाँ पे इचिमोकू के उसके अंदर ही है, क्लाउड के अंदर ही है। और ये मैंने आपको काफी अच्छा जोन भी शेयर किया था कि यहाँ पे हम एक एंट्री देख सकते हैं। और वो मैं क्यों शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, वो इसलिए क्योंकि FTT का लॉन्च पैड का प्रोजेक्ट 7th को स्टार्ट होने वाला है, और जो भी FTT के टोकन्स होंगे वो उसमें इंडिग में लॉन्च पैड में स्टेक हो जाएंगे। तो अब क्योंकि स्टेक हो जाएंगे तो एक्सचेंजेस पे सप्लाई थोड़ी कम हो सकती है, उसकी वजह से सेल प्रेशर अगर कम होगा तो ये हमको काफी अच्छा पंप देखने को मिल सकता है इन FTT ऑन 7th, 6th या 7th के आसपास। तो इस पे थोड़ा नजर रखना जरूरी है FTT पे। उसके अलावा अगर नेक्स्ट कॉइन की बात करते हो तो दैट इज हार्मनी वन। तो इसकी न्यूज आ रखी है हार्मनी की, और अगर आप कॉइन पे भी देखें तो काफी डाउन पे है। इनका मेटामार्क्स का जो इनका क्रोम का एक्सटेंशन रिलीज होने वाला है ऑन 15th of March, तो इस पे काफी नजर रखना है। और आपको ध्यान रखना है कि आप ट्रेड उसके अकॉर्डिंग करें। अगर आपको ट्रेड में एंट्री लेना है तो आप यहाँ पे अपना ये जोन पे आप अपना एंट्री लेके और क्विक प्रॉफिट के साथ, यहाँ पे ज्यादा प्रॉफिट नहीं देखना है। वो मैं आपको बताऊंगा कि क्यों नहीं देखना है, क्योंकि देयर आर रियल वर्ल्ड इवेंट्स एज वेल, जहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि मार्केट वहाँ पे फिर से टम्बल हो सकता है। और जब भी हम कभी न्यूज बेस्ड कॉइन में एंट्री लेते हैं ना, तो हमेशा ध्यान रखना जो न्यूज का जो टाइम होता है उससे हम एक दिन पहले या 1-2 घंटे पहले से पहले, जब वो स्टार्ट होने वाली है उससे पहले उस कॉइन से एग्जिट कर जाए, क्योंकि बाकी सारे लोग फिर उसी टाइम पे एग्जिट करते हैं। तो ये वन का चार्ट हो गया हार्मनी वन का। उसके साथ साथ अगर मैं आपको नेक्स्ट वाले कॉइन की बात करता हूँ तो दैट इज एलरोंड। इसकी काफी सारी न्यूज है इन दिस मंथ एंड कमिंग मंथ एज वेल। ये इस कॉइन की बहुत सारी न्यूज आ रखी है, तो हमें देखना पड़ेगा कि इस कॉइन में हम अगर कुछ टाइम के लिए लगा दें अपना एंट्रीज ले सकते हैं इन DCA स्ट्रेटजी, तो काफी अच्छा हो सकता है। पहला एंट्री पॉइंट हमारा यही बनता है, पहला जो एंट्री जोन है वो दैट इज दिस वन, 127 के आसपास। एंड दूसरा एंट्री जोन हमारा, हम एक ही एंट्री जोन के आसपास रहेंगे, यहाँ पे 107 से 110 के बीच में हम एंट्री ले सकते हैं। और एक एंट्री हम $127 के आसपास ले सकते हैं। अगर आप इसको वैसे भी टॉप देखें तो इसने $550 का टॉप लगाया, और करंटली दिस इज सिटिंग एट समवेयर अराउंड $130। तो वैसे ही डिप में अवेलेबल है, बट इस लेवल पे काफी अच्छे तरीके से ध्यान देना है हमको। और इसकी 15th की न्यूज है, 15 के, और इस महीने में इसकी काफी अच्छी आने वाली न्यूज है, तो उस वजह से इसमें थोड़ा सा पंप देखने को मिल सकता है। अगर आपको कोई 10-20% प्रॉफिट दिखता है इस कॉइन में तो आप इससे निकल जाए, दैट वुड बी माई एडवाइस टू यू गाइस। इसके अलावा हम देखते हैं एडीए यूएसडीटी। अगर हम एडीए का चार्ट देखें तो देयर इज नथिंग सरप्राइजिंग, क्योंकि मैंने आप लोगों को बहुत क्लियरली बताया था अगर ये वाला लेवल हमारा होल्ड नहीं होता है तो एडीए इज गोइंग टू सी दिस जोन। और अगर एडीए इस वाले जोन पे रुक जाता है, इस वाले जोन पे रेसिस्टेंस फेस करता है, तो ये काफी
ये अच्छा नहीं होगा एडीए के लिए, क्योंकि एक तो ये इस चैनल के आसपास चल रहा है, इस चैनल के अकॉर्डिंग हमको ये, अगर हम देखें इस पे सपोर्ट बनाता है तो दैट कुड बी समवेयर अराउंड 0.6 या 0.5 के जोन के आसपास भी जा सकता है। अगर इसको ब्रेक करना है तो फिर ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट है फॉर एडीए। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है वो मैं इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना जब इसने पंप करना स्टार्ट किया था एडीए ने 0.34 के बाद, 36 के बाद, उसके बाद ना इसने पैराबोलिक मूव दिखाया, ये कहीं जाके रुका नहीं, ये सीधा 0.829 के आसपास रुका। अब क्योंकि यहाँ पे मार्केट में कुछ ऐसा ऐसा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन नहीं है, कोई भी सपोर्ट जोन नहीं है, यहाँ पे गैप है, उसको फिल करने के लिए एडीए वापस आ सकता है और लेवल्स को फिर से देख सकता है। अगर ये यहाँ से नीचे आता है तो अब हमको 0.67 या 0.7 के आसपास काफी अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है इन एडीए। ठीक है, तो ये सारे कॉइन्स है जिन पे अभी हमको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ एक और कॉइन है जिसपे हम नजर रख सकते हैं, दैट इज इथीरियम। इथीरियम सेम जोन्स को फॉलो करते हुए चल रहा है। इथीरियम इज अ गुड बाय समवेयर अराउंड 2600। एक एंट्री जोन बनता है, उसके साथ साथ फिर हमारा दूसरा एंट्री जोन जो बनता है इथीरियम में, दैट इज समवेयर अराउंड 20, बिटवीन 2400 टू 2500। ये काफी अच्छे जोन्स है और इथीरियम इनको रिस्पेक्ट करेगा आई एम श्योर। अगर बिटकॉइन 30,000 के आसपास नहीं जाता है या 36,000 को ब्रेक नहीं करता है तो ये हमको काफी अच्छी ट्रेड मिल सकते हैं इन इथीरियम। इथेरियम के अलावा अगर हम देखते हैं तो एक डॉट है, डॉट का बात करें तो डॉट काफी अच्छे क्या एक्यूमुलेशन जोन में चल रहा है। तो अगर आप देखें तो मार्केट डाउन जा रहा है, क्योंकि बिटकॉइन डाउन जा रहा है तो सब कुछ ही डाउन चल रहा है अभी के टाइम पे, लेकिन डॉट में काफी अच्छा एक्यूमुलेशन देखने को मिल रहा है और डॉट अच्छे से मतलब पंप दिखा सकता है, देयर इज नो डाउट इन इट। बट फिर भी अगर जोन की बात करें तो मैंने आपको पहले शेयर किया, अगर देखो अगर एंट्री लेनी है डॉट में, अगर आपके पास 100 रुपीज है तो ये अभी जिस जोन पे बैठा है दैट इज अ ग्रेट जोन टू बाय। बट आप 25 रुपीज से स्टार्ट करो इस लेवल पे एंट्री लेने का। इसके बाद अगर ये $16 के आसपास आता है, 16 to 14, आई एम नॉट सेइंग कि आएगा, बहुत कम चांसेस है, बट अगर आता है $16 to 14 के आसपास तो वहां पे अपने 30 रुपीज और डाल दो। 20 + 30 आपका 50% अमाउंट पंप हो गया। उसके बाद अपना बाकी जो अमाउंट रखना है ना, कीप दैट अमाउंट रेडी। जब $11 के लेवल पे आता है, अगर बाई चांस आता है तो आप वो वाला अमाउंट अपने यहाँ डाल सकते हैं, जो कि डीसीए से काफी अच्छी एंट्रीज हो जाएंगी आपकी। और डॉट का फ्यूचर काफी ब्राइट है और ये आने वाले टाइम में जब भी बुलरन का सीजन आएगा या फिर बिटकॉइन अच्छा पंप दिखाएगा ऊपर की तरफ तो डॉट काफी अच्छे से रिट्रेस बैक करेगा टू दी अपर साइड। इस चीज का ध्यान रखें, ठीक है। इसके साथ साथ अगर हमको केक का देखना है तो केक नो डाउट की काफी अच्छा कॉइन है, बट यहाँ पे जो हुआ है ना केक में, वट एवर हैपेंड हियर, ये काफी ये बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ है अगर हम केक की बात करते हैं, क्योंकि केक का जो मेन सपोर्ट जोन था ना वो ये वाला जोन था। केक को BUSD में देखते हैं क्योंकि वहां पे ज्यादा ज्यादा होगा इसका डेटा। यहाँ पे अगर हम बात करें केक की तो केक का जो मेन जोन है, अगर हम बात करें सपोर्ट जोन, जो कि स्टार्टिंग से बात कर रहा हूँ मैं काफी लंबे टाइम से, दैट इज दिस वन। और इससे पहले क्या था, ये था। अब यहाँ पे अगर हम देखें इसको एज अ रेसिस्टेंस एक्ट किया, अगर इसको ब्रेक कर देता है केक तो काफी नीचे देखने को मिल सकता है हमको, समवेयर अराउंड $5 के आसपास, $5.04। ये काफी अच्छी एंट्री हो सकती है केक में अगर आप बाय करना है तो, क्योंकि ये जोन मेरे को बाय करने के लिए नहीं लग रहा है। और दूसरा अगर आपको केक में एंट्री लेना है तो दैट वुड बी समवेयर अराउंड, अगर ये इस लेवल से ऊपर जाता है, इसको ब्रेक करता है तो 7 पॉइंट समथिंग से अगर ऊपर रहता है, ये 7.9 से अगर ऊपर रहता है केक तो काफी अच्छी एंट्रीज है आपके लिए लॉन्ग के लिए, केक में लॉन्ग करने के लिए। ठीक है, तो ये केक का एनालिसिस हो गया और आई होप कि आप लोगों को ये एनालिसिस पसंद आए होंगे और आप अपनी एंट्रीज जो भी लेंगे मार्केट में बेसिस ऑन दीज लेवल्स या फिर अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग एंट्रीज लेंगे मार्केट में, जिससे कि काफी अच्छा आप लोग प्रॉफिट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपनी मनी को सेव कर सकते हैं। यू कैन सेव योर सेल्फ फ्रॉम बैड ट्रेड्स। अगर आपको लेवल्स पता होंगे तो आप लेवल्स के अकॉर्डिंग अपनी एंट्रीज प्लान करेंगे। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और यहाँ पे जो मैंने लेवल्स दिए हैं वो आपको थोड़े बहुत अच्छे लगे होंगे और यह आपको हेल्प करेंगे टू प्रोटेक्ट योर मनी और टू इंक्रीज योर वेल्थ। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।